बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो ड्राइंग रूम की क्लीनिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये भी काम पेंडिंग में था, बाकी करने के लिए था, क्योंकि चल रहे थे बच्चों के एग्ज़ाम्स। तो ये भी काम करना था, ये ड्राइंग रूम की डस्टिंग वगैरह। और ईद आने में कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन रह गए ईद आने में, तो इसलिए ये काम करना बाकी था। और फ़ैन वगैरह साफ़ करना एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा ऊपर हाइट पे लगे हुए होते हैं, फ़ैन फिक्स हुए हुए होते हैं, तो इनकी क्लीनिंग ज़रा सा एक मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा कि ये भी काम जो ये बाकी रह गए ये भी कर लेते हैं। ड्राइंग रूम की डस्टिंग रह गई है और क्लीनिंग वगैरह थोड़ा सा ये करना बाकी था, तो मैंने कहा कि ये भी कर लेते हैं। और ये फ़ैन को ज़रा सा साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर हाइट पे लगे हुए होते हैं, तो इनकी क्लीनिंग ज़रा सा थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हिम्मत करके कर लिए जाएं तो क्लीन इनको, तो फिर ये आराम से क्लीन हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। फिर जब इस पे डस्ट अगर जम जाती है तो फिर बहुत अजीब सी अच्छी नहीं लग रही होती है। लेकिन जब ये साफ़ हो जाती, क्लीन हो जाती हैं फ़ैन, तो बहुत ही हवा भी इतनी प्यारी आ रही होती है, और बिल्कुल लाइट वेट फ़ील हो रहे होते हैं ये फ़ैन देखने में तो। और यहाँ ये वॉल्स वगैरह पे, ये दीवारों पे भी कुछ ज़्यादा ही ये डस्ट वगैरह जम जाती है, क्योंकि यहाँ गर्द वगैरह और डस्ट बहुत ज़्यादा ही आती है। क्योंकि ये गैलरी से ना अगर पैक भी कर दो तो इंसान कितना बिल्कुल पैक करके तो नहीं रख सकते, तो फिर फ्रेश एयर बाहर की भी आना अंदर ज़रूरी है, तो क्रॉस होना ज़रूरी है हवा, तो इससे कमरे में फ्रेश एयर भी आना अच्छा होता है। तो इसलिए फिर पर्दे वगैरह जो है वो कर्टन्स जो है थोड़ा सा हटा देती हूँ मैं, जैसे धूप भी आती है अंदर तो वो अच्छी लगती है फिर। तो ठंड के मौसम में बंद कर देती हूँ पर्दे, तो फिर इसके साथ फिर डस्ट भी आ जाती है, तो फिर वो पूरी दीवार पे जो है ना वो डस्ट जो है जम जाती है। वैसे तो डस्टिंग जो है वो चलती है थोड़ी, चलती है, लेकिन ये कि एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना, तो वो उसकी अलग ही बात होती है। तो यहाँ फ़ैन वगैरह हो गए थे साफ़, और बिल्कुल शाइनिंग वाले, जैसे शाइनिंग आ रही थी उसमें, और अच्छी तरह कर लिए थे साफ़ फ़ैन। और उसके बाद अब ये जो है पूरी डस्ट जो है वो निकालना, एक ये भी एक काम होता है पूरे रूम से, ड्राइंग रूम से। तो ये झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, और उसके बाद ये मॉपिंग का काम बाकी था, तो ये करना बाकी था। और उसके बाद जब फ़ैन ऑन किया तो फिर वो इतने लाइट वेट से लग रहे होते हैं, जब फ़ैन की क्लीनिंग कर दो, उनकी डस्टिंग कर दो, और उसके बाद फ़ैन ऑन करो, तो फिर ऊपर से बाकी भी पत्नी कहाँ से फिर उस पर डस्ट साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से ये उड़ती हुई थोड़ी सी डस्ट ऊपर से आ ही जाती है। तो ये जो है वो मॉपिंग करना बाकी थी, तो ये भी साथ में झाड़ू तो लगा ली थी, और मॉपिंग वगैरह ये काम बाकी था, तो ये भी हो जाता है क्लीनिंग के साथ, तो फिर ये इजी हो जाता है। और फिर पूरे रूम जो है ना एक लाइट सी फीलिंग आती है, कि बिल्कुल हल्का हल्का सा फ़ील होता है, और अच्छा सा लगता है कि हाँ भाई ये क्लीनिंग का काम हो गया है। क्योंकि ये बहुत पहले ही जो है ना क्लीनिंग के सारे डस्टिंग वगैरह के काम जो है ना वो सफाइयाँ जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन ये कि इस बार जो है थोड़ा सा ये लेट हो गया ये काम, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर इस वजह से फिर थोड़े से काम थोड़ी सी उसमें सुस्ती भी हो गई कि भाई आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ज़्यादा ही इस बार जो है ये क्लीनिंग का काम, ये डस्टिंग का काम कुछ लेट हो गया, और इसलिए फिर बिल्कुल ही वो इसमें थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गया ये काम। तो इस वजह से फिर वो मैंने कहा कि ये वाला काम भी कर लेते हैं, और इससे भी थोड़ी सी ये जब डस्टिंग वगैरह कर लो ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा फ़ील होता है, बिल्कुल फ्रेश सी फीलिंग आती है कि हाँ एक ये पेंडिंग में काम था या कोई काम था, तो ये कर लिया क्लीनिंग का काम।
और हल्का हल्का सा अच्छा सा फील होता है। और ये देखें जब ये पूरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, क्लीनिंग हो गया था, रूम पूरा ड्राइंग रूम साफ़ हो गया था, थोड़ा जो ये दीवारें जो है क्लीन हो गई थी, और ये फ़ैन भी तो इतनी प्यारी हवा आ रही होती है फिर उसके बाद, और लाइट वेट बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहे होते ये फ़ैन, उसके बाद ऑन करो ना साफ़ करने के बाद तो बहुत प्यारी सी हवा आती है। तो भाई ईद भी आने ही वाली है और रमज़ान बिल्कुल एंड पे है, यानी कि थोड़े से कुछ ही रोज़े रह गए हैं, तो इसलिए अब सफाइयाँ तो है थोड़ी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी हो गई लेट। और यहाँ जी किचन में ये कुछ ये स्पाइस रैक है, तो इसमें कुछ स्पाइस के जो है अगर ना देखो ना, अगर इनकी ऑर्गेनाइज ना करके रखो तो फिर ये बिल्कुल बेतरतीब से ये रखे हुए होती हैं सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा होता है। क्योंकि ख़ाली बॉटल्स जो सॉसेस की थी वो भी इतनी सारी यहाँ जमा हो गई थी, और कुछ स्पाइस के बॉक्स भी, कुछ डब्बे भी ख़ाली से वो अगर ना देखो ना तो फिर वो बेतरतीब से कुछ ज़्यादा ओवरलोड होके और ओवरलैप होके वो भी स्पाइस रैक्स में जमा होते रहते हैं, तो फिर उनको देखना भी ज़रूरी होता है। तो फिर ख़ाली कुछ ये बॉक्सेस स्पाइस के ये डब्बे वगैरह भी रखे हुए थे तो वो भी हटाया, उनको भी फेंका है, और कुछ सॉसेस की खाली बॉटल्स थी उनको भी फिर वो हटाया, ताकि फिर बाकी जो न्यू बॉटल्स थी उनको मैंने तरतीब से रखा स्पाइस रैक के साथ, और कुछ स्पाइस रैक्स पे रखा। और यहाँ जी मैं पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे, अफ्तारी का भी टाइम होने वाला था, और यहाँ अफ्तार का टाइम हो गया था। पकोड़े वगैरह मैंने फ्राई करके ले आई थी थाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी सब ने कर ली थी। और हस्बैंड से मंगवाए थे आज कुछ चिकन समोसे और ये रोल, वेजिटेबल रोल, तो ये निकाल लिए थे। और ये केचप और इसके अलावा जो है बस ये अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली थी। और ये है चाट मसाले के बगैर तो हमारे यहाँ अफ्तारी बच्चे करते ही नहीं है, सबको ही ये इनके साथ केचप और चाट मसाले के साथ बहुत मज़ा आता है। ये पकोड़े और चिकन समोसे इनके साथ बिल्कुल वो इनके साथ ही लेते हैं, केचप और चाट मसाले के साथ इन लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चाट मसाले के साथ खाना, पकोड़े या समोसे, चिकन हो गए या पकोड़े। और ये जी अफ्तार जो है माशाल्लाह हम लोगों ने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है अफ्तार के बाद का टाइम, और यहाँ हो रही है लंच की तैयारी। और लंच भी जो है वो तो वो अफ्तार से पहले ही दोपहर के टाइम बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि इस दफ़ा आज थोड़ी देर हो गई, तो अब ये अफ्तार के बाद का टाइम है। तो यहाँ बन रही है जी चिकन कढ़ाई, और स्टोव पे जो है वो चिकन जो है वॉश वगैरह कर ली थी, और ऑयल में हीट अप होने के बाद चिकन और अदरक लहसुन, और उसके बाद नमक के साथ इसको कर लिया था थोड़ा सा फ्राई चिकन को। जब कलर चेंज हो गया तो उसके बाद ये टमाटर के साथ बन रही है चिकन कढ़ाई, तो 4 से 5 टमाटर बीच में से इसको हाफ़ करके इसको लगा दिया है, ऊपर लगा दिए हैं टमाटर। और इसके बाद ये आज टमाटर के साथ बन रही है, वैसे तो प्याज के साथ भी बनती है चिकन कढ़ाई, लेकिन ये आज जो है ये टमाटर के साथ बन रही है चिकन कढ़ाई। तो अब इसको जो है टमाटर के साथ थोड़ा सा वो नरम करने के लिए रख दिया है, ताकि इसके फिर बाद में इसकी छिलके हटा लें, तो उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया ताकि फ्राई होते रहेंगे और टमाटर भी नरम हो जाएंगे। और यहाँ जी मियाँ मेरे हस्बैंड को आया है ये गिफ्ट, जहाँ वो जॉब करते हैं उनको जो है वो कंपनी की तरफ से मिला है ये गिफ्ट। और ये गिफ्ट में मैं भी यही देख रही थी कि ऊपर तो लिखा हुआ है केक, और बॉक्स में है क्या, तो ये जी बड़े ज़बरदस्त सी कोई लग रहा है। वैसे तो ये है केक, और मैं भी सोच रही थी कि गिफ्ट में क्या मिला है, तो ये दिया है कंपनी की तरफ से, हस्बैंड को मिला है ये केक, और बड़ा यमी सा लग रहा है, और खा के ही पता लगेगा कि ये टेस्ट में कैसा है। और ये मेरे ख़्याल से ये लग रहा है डबल फ्लेवर ये केक है, एक हाफ़ जो है वो चॉकलेट फ्लेवर है, और हाफ़ जो है वो मुझे पीनट बटर लग रहा है या कॉफ़ी फ्लेवर है आई थिंक। तो ये 2 फ्लेवर के साथ ये केक है, एक हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ जो है
वो कॉफ़ी केक। और ये देखें इसके अंदर भी बिल्कुल फिलिंग हुई हुई है अच्छी तरह, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे इसमें ऐड हुए हुए मिक्स हुए हुए केक में। तो ये मेरे ख़्याल से ये डबल फ्लेवर चॉकलेट एंड कॉफ़ी केक है, और अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स सारे मिक्स हुए हुए फिलिंग हुई हुई है अंदर केक में। तो ये खाने में देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे चॉकलेट इतनी ख़ास पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। बच्चों को तो ये मोस्ट फेवरेट होती है चॉकलेट की सारी चीज़ें, तो बच्चे तो खुश हो रहे थे। और यहाँ केक टेस्ट किया था, अच्छा था टेस्ट में। और यहाँ जी टमाटर को रख दिया था चिकन के साथ थोड़े स्लो फ्लेम पे, ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर। तो इसके ये छिलके जो है ये हटा लेंगे, तो ये छिलके इसके ये टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं, तो ऊपर से ये छिलके हटा लिए हैं, ताकि फिर खाने में ये अच्छे नहीं लगती है ये अगर छिलके आ रहे होते हैं मुंह में, तो इसलिए छिलके ये हटा दिए हैं। और उसके बाद ये टमाटर को ये चॉप स्टिक से इसको ऐसे ही दबा दबा के इसको चॉप थोड़ा सा कर लिया है। और वैसे तो सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ये चिकन कढ़ाई गोश्त मसाला, ये कढ़ाई गोश्त मसाला। और इसके बाद जो है इसके साथ थोड़ा सा कर लेंगे इसको फ्राई। उसके बाद बस सिंपल वे से ही ये कढ़ाई जितनी बने ना, ज़्यादा स्पाइसी हो तो फिर उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो जितनी सिंपल बनती है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, तो उतनी ही अच्छी लगती। और यहाँ जी दही इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रीमी सा स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाता है। और कुकिंग में कोई ये वो ना हो, कुछ मैस ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दही थोड़ी उड़ के ऊपर वो स्टोव पे इधर उधर उड़ गई थी। तो बस ये देखें जी 15 मिनट के लिए ये चिकन को रख दिया था स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये चिकन नरम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, और ये इसका ऑयल सरफेस पे ऊपर आ गया है। तो ये बन गई थी, रेडी हो गई थी चिकन कढ़ाई। और ये सबसे मेरी फेवरेट जो है ना चिकन कढ़ाई में, ये कढ़ाई वाली जो मिर्चें होती ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये बड़े मज़े की लगती है चिकन कढ़ाई के साथ खाने में। और हस्बैंड आ गए थे तो खाना लगा दिया था। तो यहाँ फैमिली के साथ हम लोग कर रहे हैं, ये डिनर है ये। और अफ्तार के बाद का टाइम है, तो ये डिनर कर रहे हैं हम लोग इंजॉय। और ये सबसे मैं यही कह रही थी, सबसे मज़े की चीज़ मुझे यही लगती है चिकन कढ़ाई में, कि इसमें जो ये बड़ी वाली कढ़ाई मिर्चें होती हैं ना, ये खाने में बड़े मज़े की लगती हैं। और बड़ा मैं इंजॉय करती हूँ इसको, ये खा के बड़े मज़े की लगती है मोटी वाली कढ़ाई गोश्त मिर्चें। तो ये बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खाने में, ये कढ़ाई गोश्त के साथ। और हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और ये कढ़ाई गोश्त बड़े मज़े का यमी सा बना था। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।